अदालत की सीढ़ियां बहुत ऊंची नहीं थी, लेकिन उर्मिला के लिए हर एक सीढ़ी जैसे उसकी पूरी जिंदगी का बोझ उठाए हुए थी। एक हाथ में पल्लवी का हाथ था और दूसरे में वकीलों की फाइल। पल्लवी का हाथ बर्फ की तरह ठंडा था। डर लग रहा है माँ, उसने बहुत धीमी आवाज में फुसफुसाते हुए कहा। उर्मिला ने उसका हाथ और मजबूती से थाम लिया और उसकी आंखों में आंखें डालकर बोली, आज इस डर को खुद पर हावी नहीं होने देंगे पल्लवी। आज वही डर अपराधी बनकर कटघरे में खड़ा होगा। कटघरे में सत्य का सामना। अदालत खचाखच भरी हुई थी। वकील, जज, पुलिस और सबसे ज्यादा तमाशबीन नजरें। ऐसी नजरें जिनमें सहानुभूति कम और जिज्ञासा ज्यादा थी। पल्लवी का बयान शुरू हुआ। पहले शब्द पर ही उसकी आवाज कांप गई और पूरे कोर्ट रूम में सन्नाटा छा गया। उर्मिला की जैसे सांसें थम गई थी। उसने मन ही मन कहा, अगर तुम आज नहीं बोल पाई पल्लवी, तो तुम्हारी माँ की सारी लड़ाई हार जाएगी। पर पल्लवी रुकी नहीं। हर वाक्य के साथ वह थोड़ी टूटती गई, पर साथ ही वह भीतर से और मजबूत होती गई। मैं चुप थी, क्योंकि मुझे बचपन से यही सिखाया गया था कि लड़की के लिए बदनामी मौत से बड़ा गुनाह है। उसने अपनी नजरें उठाईं और सीधे जज की ओर देखते हुए कहा, पर आज समझ आया कि गुनाह चुप रहना नहीं, बल्कि अन्याय को सहना है। पल्लवी की बातों ने वहां मौजूद हर व्यक्ति के दिल को झकझोर दिया, यहाँ तक कि जज साहब की आंखें भी नम हो गईं। समाज और सिस्टम की हार बचाव पक्ष के वकील ने अपनी चिरपरिचित शैली में तीखे सवाल किए, क्या आपके पास कोई पुख्ता सबूत है? आपने पहले शोर क्यों नहीं मचाया? पल्लवी जवाब नहीं दे पाई और उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े। यह देखकर उर्मिला बिना इजाजत अपनी जगह पर खड़ी हो गई। वह गरजती हुई बोली, मेरी बेटी का यह कुचला हुआ आत्मविश्वास क्या सबूत नहीं है? रात को नींद में सिसकियां भरना और अचानक चीख कर उठ जाना क्या सबूत नहीं है? पूरा कोर्ट हॉल सन्न रह गया। जज ने बहुत ही कोमल स्वर में कहा, उर्मिला जी, बैठ जाइए। उर्मिला बैठ तो गई, पर उसकी बातों की गूंज अब पूरे कमरे में फैल चुकी थी। अजय का पश्चाताप और अंतिम फैसले वाले दिन अजय सबसे पीछे की कतार में खड़ा था। उसकी आंखों में अब वह पुरानी अकड़ नहीं थी, सिर्फ गहरा पश्चाताप था। आखिरकार फैसला आया। दोषियों को कड़ी सजा सुनाई गई। शायद सजा बहुत बड़ी नहीं थी, पर पल्लवी के नाम के साथ बदनामी नहीं, बल्कि सत्य और जीत जुड़ गई थी। उर्मिला ने राहत की सांस ली और अपनी आंखें बंद कर ली। बस इतना काफी है। अजय धीरे से पास आया और रुंधे हुए गले से बोला, उर्मिला, मुझे माफ कर दो। उर्मिला ने शांति से उसकी तरफ देखा और कहा, अजय, माफी रिश्तों के टूटने पर दी जाती है, रूह पर लगे जख्मों के लिए माफी नहीं होती। माँ बेटी की नई सुबह कई महीने बीत गए। पल्लवी अब भी पूरी तरह वैसी नहीं हुई थी जैसी वह पहले थी, पर अब वह पहले की तरह कमजोर और टूटी हुई भी नहीं थी। एक शाम उसने उर्मिला से कहा, माँ, मैं कानून की पढ़ाई करना चाहती हूँ। उर्मिला के चेहरे पर सालों बाद एक सुकून भरी मुस्कान आई। पल्लवी ने आगे कहा, ताकि किसी और की माँ को इंसाफ के लिए तुम्हारी तरह दर दर भटकना न पड़े। उर्मिला ने गर्व के साथ अपनी बेटी का माथा चूम लिया। तू मेरी सबसे बड़ी जीत है पल्लवी। निष्कर्ष, अंत नहीं, एक नई शुरुआत। समाज में लोग आज भी बातें करते हैं, कुछ आज भी शक की निगाहों से देखते हैं, पर उर्मिला को अब इस दुनिया के तानों से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसे अब समझ आ गया है कि
सत्य कभी अकेला नहीं होता, उसे बस एक माँ की अटूट जिद और एक बेटी की बुलंद आवाज चाहिए होती है।